बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे किसी ने कहा कि हमारे किडनी स्टोन है तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स या कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिसको हमें अवॉइड करेंगे तो हम लोगों के किडनी स्टोन में काफी फर्क पड़ेगा। किडनी स्टोन के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको मैं सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने पानी की मिकदार को बढ़ाएं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके किडनी में स्टोन इसी वजह से पैदा होता है या कंकरीशंस इसी वजह से पैदा होती हैं क्योंकि आप हाइड्रेटेड नहीं है। जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे उतना आप यूरिन पास करेंगे तो आपका किडनी स्टोन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ट्रीटमेंट निकलना शुरू हो जाएगा। और कुछ ये फूड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप अगर उनसे परहेज करेंगे तो किडनी स्टोन में बाकायदगी से जो है ना फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पर हाई ऑक्सलेट फूड। ऑक्सलेट बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक कैल्शियम बाइंडिंग होती है जो कि हमारे जो किडनी है उसके अंदर जाकर कैल्सिफिकेशन पैदा करती है। इन फूड्स के अंदर कौन कौन से फूड्स आ सकते हैं? आपकी जो पालक है वो आ सकती है, इसके अलावा आलू आ सकते हैं, जो आपका साग, मेथी, इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो आ सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी व्हीट ब्रान होती है यानी कि जो गंदुम का जो होता है आटा और गंदुम की जो बाकियात होती हैं वो भी अक्सर लोग उसकी भी रोटी बनाते हैं, तो वो जो होती है ना ये आपकी किडनी के लिए, किडनी स्टोन के लिए अच्छी चीज नहीं है। नंबर 2 पर जो फूड है वो हाई प्यूरिन फूड है। हाई प्यूरिन फूड्स कौन से होते हैं? हाई प्यूरिन फूड होते हैं जो सी फूड होता है या पोल्ट्री होती है, जैसे मुर्गी का गोश्त है, गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है। हम लोगों ने अक्सर लोगों से ये सुना है कि मुर्गी खाने से ना गुर्दे खराब हो जाते हैं। बेसिकली मुर्गी खाने से सिर्फ गुर्दे नहीं खराब होते, आपके जितने भी लीन मीट्स हैं, जितने भी आपके सी फूड्स हैं, अगर आपकी किडनी में कोई भी मसला है तो ये आपको मसाइल का सामना करने में आपको बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों से जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं उनको परहेज करना चाहिए। नंबर 3 पर जो है वो है नट्स। नट्स के अंदर खुसूसन जो बादाम है और जो काजू है, इन दो चीजों से लाजमी परहेज करना है क्योंकि काजू और बादाम जो हैं ये आपके जो बॉडी होती है उसके अंदर जाकर ऑक्सीजनेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जाके कैल्सिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जब कैल्सिफिकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली जो कंक्रीशन है वो स्टोन में चेंजेस होती जाएंगी उसकी। और जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर कंक्रीशंस थोड़ी बहुत होना ये एक नॉर्मल पर्सन की निशानी होती है, लेकिन अगर ये कंक्रीशन स्टोन बन जाए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। नंबर 4 पर हाई सोडियम फूड्स जो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तेज नमक होता है। नमक वाले जितने भी खाने हैं अगर आप उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, अगर आप हाई सोडियम, जैसे अगर आपने खाना खाया है उसके अंदर आपके नमक मौजूद था, पहले खाना पकने के दौरान नमक था, लेकिन ऊपर से आपने उसके अंदर मजीद नमक का इस्तेमाल कर लिया है तो ये आपकी किडनी स्टोन में आपको बहुत सी प्रॉब्लम दे सकते हैं। और हाई सोडियम खाने की वजह से ये होता है कि कुछ लोगों का बीपी भी हाई रहना शुरू हो जाता है जो कि आपकी किडनी और आपके हार्ट दोनों के लिए बहुत हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए जितने भी सोडियम फूड्स हैं उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, हाई सोडियम फूड्स का। नंबर 5 पर डेयरी इन एक्सेस। डेयरी यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, चीज, पनीर, इन तमाम चीजों को अगर आप एक्सेसिव यूज कर जाएंगे, जैसे अगर आपकी डाइट में आपको 1 गिलास डेली का दूध पीना चाहिए और आप एक दिन में 4 गिलास दूध पी रहे हैं तो आप अपनी उस चीज से एक्सेस कर गए हैं। और एक्सेसिवनेस की वजह से क्या होगा कि आपके अंदर जो आपका किडनी स्टोन है वो कैल्सिफाइड होने के बाद कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और वो स्टोन आपका मजीद बढ़ता जाएगा जो कि आपके यूरिन में भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि पेशाब में रुकावट लाने का जरिया बन सकता है। नंबर 6 पर शुगरी फूड्स जो होते हैं या फिर जो शुगर वाली ड्रिंक्स होती हैं, जैसे जूसेस हो गए, फ्रेश जूसेस नहीं जो पैकेज में आते हैं वो वाले जूसेस हो गए, इसके अलावा डेजर्ट्स हो गए, केक्स हो गए, ये सारे जो होते हैं ये जो आपका किडनी स्टोन है उसके अंदर बहुत खतरनाक साबित होते हैं, तो इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम में बहुत ज्यादा इंक्रीज इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार होती है, तो वो आपको इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पर जितने भी हाई फ्रुक्टोज फूड होते हैं, हाई फ्रुक्टोज फूड कौन से होते हैं? जो कैन सिरप्स होते हैं, जैसे आप कैन पाइनएप्पल लेते हैं उसका सिरप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैन में जो भी पैक हुई हुई चीजें आती हैं
वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। जब फ्रुक्टोज ज्यादा मिकदार में होगा तो वो आपके अंदर जाके कैल्सिफिकेशन पैदा करेगा और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी स्टोन को बढ़ने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। 8 पर जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपने सारी कैफिनेटेड ड्रिंक जितनी भी हैं, कॉफी, कैपुचिनो, या कहते हैं किसी भी तरह की कॉफी, हम कॉफी नहीं पियेंगे, हम कैपुचिनो, कैपुचिनो भी आपकी कॉफी ही है। कॉफी, टी, कैपुचिनो या इस तरह के जितने भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको आपने आइस टी, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके अंदर जाके डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं और ऑलरेडी आपको किडनी स्टोन होता है तो वो आपके अंदर मजीद डिहाइड्रेटेड होने के बाद वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर एनिमल प्रोटीन। एनिमल की जो प्रोटीन होती है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जितने भी मीट्स हैं, लीन मीट्स हैं, इसके बाद लीवर है जिसे हम कलेजी बोलते हैं, इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करने से भी आपने परहेज करना होगा। नंबर 10 पर जो डार्क चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट जो होती है ये भी हाई ऑक्सीलेट फूड के अंदर ही आती है। इसके अंदर ऑक्सीलेट बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो कि कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके आपके किडनी स्टोन को बढ़ाने में मदद दे सकता है और आपके अंदर मजीद ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।